नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट आज जो चीज़ आया है इसे बहुत पहले आ जाना चाहिए। काफ़ी सारी गवर्नमेंट आई गई लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बहुत दिनों के बाद जो है ये एक अच्छा न्यूज़ सभी स्टूडेंटों के लिए है जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि जिस चीज़ पे आज काम होने की बात की जा रही है, इसके कारण कितने लोगों का भविष्य दांव पर लग चुका है, कितने लोगों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। तो आज हम जानेंगे, मैं जो जिस टॉपिक पे बात करने वाला है वो है पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024, जो कि लोकसभा में पास हो गया है और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति महोदय के साइन के बाद ये कानून बन के तैयार हो जाएगा। तो इन्हीं जो है बिल, इस बिल के बारे में आज हम इस वीडियो में छोटी से छोटी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप लोगों ने थंबनेल भी देखा होगा कि एग्जाम में धांधली करने वालों पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में, पब्लिक एग्जामिनेशन बिल के इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस जो है पूरे सेशन को आप जरूर जो है देखिएगा, और अगर आपको पसंद आएगा ये सेशन तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस बिल के बारे में। इस बिल को देखने से पहले दोस्तों, आप जो ये न्यूज जो आर्टिकल का जो कटिंग देख रहे हैं, इसे आप देख करके काफ़ी आश्वस्त हो गए होंगे कि हर एग्जाम के बाद आपको अगले दिन के पेपर में इस तरह का कटिंग देखने को मिल जाता है कि वहाँ जो है एग्जाम हुआ, एसएससी का एग्जाम हुआ, पेपर लीक हो गया, नीट जेई का एग्जाम हुआ, पेपर लीक हो गया, यूपीएससी के एग्जाम में भी अब कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत जो है वहाँ पर भी पारदर्शिता की कमी आने लगी है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा एक बिल पारित किया गया है, उस बिल के बारे में ही जानेंगे। बिल जो है कब पारित हुआ है? लोकसभा में जो है 6 तारीख को, कितना 6 जनवरी को जो है जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा जो है ये बिल लोकसभा में लाया गया और इस पे जो है वहां पर वो पारित हो गया है। अब जो है लोकसभा के बाद ये बिल कहाँ जाएगा? राज्यसभा में, और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति महोदय के पास जाकर के ये कानून बन जाएगा और पूरे देश में ये लागू होगा। तो चलिए आज जानते हैं कि ये पब्लिक एग्जामिनेशन बिल है क्या और क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल जो है ये कब लोकसभा में आया? तो 6 फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि पब्लिक एग्जामिनेशन बिल में क्वेश्चन और आंसर शीट लीक होने, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से किसी कैंडिडेट का सहयोग करने जैसे अपराध शामिल किए गए हैं। सबसे पहले इस बिल में क्या बात किया गया है कि किसी भी, जो 6 तारीख को लोकसभा में जितेंद्र सिंह जी के द्वारा कहा गया कि इस बिल में, पब्लिक एग्जामिनेशन बिल में क्वेश्चन और आंसर शीट लीक होना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आप किसी भी तरीके से कैंडिडेट की सहायता करते हैं, उनका सहयोग करते हैं चीट करने में, चीटिंग करने में या लीक करने में, तो आप जो है इस बिल के आधार पर अपराधी साबित होंगे। वो जो है कृत्य आपका अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा चीटिंग और गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए फेक वेबसाइट, यानी आप समझ सकते हैं कि अच्छे अच्छे जो है डिपार्टमेंट का फेक वेबसाइट बना करके वहां पे क्या किया जाता है, फर्जी एग्जाम्स करने के लिए नकली एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने जैसे गैर कानूनी काम भी इसमें जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 के द्वारा। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि फेक तरीके से वेबसाइट बना देते हैं। वहां पर जो है क्या किया जाता है कि वैकेंसी निकाल देती है उस वेबसाइट पर, और जो है एक फीस के तहत क्या किया जाता है, फॉर्म भरवाया जाता है, बाद में एडमिट कार्ड भी जारी करवाया जाता है। हाल के दिनों में ही जो रेलवे का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे महाराष्ट्र में एक केस आया था। महाराष्ट्र में ये केस आया था कि फर्जी तरीके से टीटी की बहाली की गई थी और उसे बाजाप्ता जो है ट्रेनों में क्या दिया जा रहा था, तो बाजाप्ता ट्रेनों में ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। बाद में इसका भंडाफोड़ होता है और वहां पर सभी आरोपी पकड़ाए जाते हैं। तो ऐसे वेबसाइट बना करके फर्जी तरीके से एडमिट कार्ड वगैरह भी जो है लॉन्च करने वाला अगर कोई पकड़ा जाता है या ऑफर लेटर जारी करने वाला पकड़ाया जाता है, तो वो भी क्या होगा, इस बिल के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे।
इस बिल के दायरे में केंद्र सरकार की से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षा ही शामिल होगी। काफी इंपॉर्टेंट बात है कि ये सभी राज्यों पे अभी लागू नहीं किया गया, क्योंकि कुछ कुछ राज्यों ने अपने तरीके से अपना जो है ये जो है कहा जाए कि धांधली पर अलग अलग कानून भी बनाया, उस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। लेकिन ये जो बिल है पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024, ये जो अभी लागू होगा तो लागू होगा किस पे? केंद्र सरकार द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं होती है, जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीएससी की बात कर ले, एसएससी की बात कर ले, रेलवे भर्ती बोर्ड की बात कर ले, बैंकिंग की बात कर ले, नीट मेडिकल होता है, इंजीनियरिंग समेत कई परीक्षाएं इसके दायरे में आएंगे। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो है दायरा किसमें, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो भी भर्ती परीक्षाएं होंगी उनमें जो है ये बिल का जो है लागू होगा। राज्य सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाओं में ये बिल अभी लागू नहीं होगा। यह बिल जो है 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा, क्योंकि हर स्टेट अपना अलग बोर्ड के द्वारा 10वीं और 12वीं का एग्जाम करवाती है। सीबीएसई एक अलग होता है, उस पर भी लागू नहीं होगा। सीबीएसई बोर्ड का जो 10th 12th होता है उस पर भी लागू नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट का जो भी 10th 12th का जो एग्जाम होता है उस पर भी ये लागू नहीं होगा। इसके साथ ही यह राज्यों की परीक्षाओं पर भी लागू नहीं होगा, क्योंकि कई राज्यों में नकल को लेकर के अपने अलग अलग कानून है, जिसके बारे में हम आगे बात भी करने वाला है कि राज्यों पे आखिर इसे क्यों लागू नहीं किया जा रहा है। क्लियर है? तो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया कि पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 के द्वारा किन किन अपराधों को शामिल किया गया है। तो पब्लिक एग्जामिनेशन बिल में किन किन अपराधों को शामिल किया है, तो फर्जी तरीके से वेबसाइट बनाना, या फिर वेबसाइट के जरिए जो है वैकेंसी निकालना, या फिर एडमिट कार्ड जारी करना, ऑफर लेटर जारी करना। अगर ये करते हुए भी आप पकड़े जाते हैं तो आप जो है पब्लिक एग्जामिनेशन बिल के द्वारा जो सजा निर्धारित की गई है या जो जुर्माना जो है निर्धारित किया गया है वो आपको देना होगा। साथ ही साथ जो क्या है कि कोई भी आंसर शीट लीक हो जाता है, पर्चा लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, अगर आप लीक करते हैं या कोई अभ्यर्थी के बदले बैठ करके यानी मुन्ना भाई वाला काम अगर आप करते हैं तो भी आप अपराधी घोषित होंगे और आपको 10 साल से लेकर के 10 साल की सजा या 1 करोड़ रुपया जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो पब्लिक एग्जामिनेशन बिल आने से केंद्रीय स्तर की जितनी परीक्षाएं प्रतियोगी परीक्षाएं उन सभी पर यह कानून लागू होगा। क्लियर है? अब चलिए बात कर लें इसमें जो है इस बिल के अंतर्गत जो अपराधी साबित होते हैं उनको क्या क्या सजा जो है सरकार के द्वारा दिया जा सकता है, कानून के द्वारा दिया जा सकता है। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 में सजा का क्या प्रावधान रखा गया है। पहला प्रावधान है कि दोषी व्यक्ति को 3 साल से लेकर के 5 साल तक का जेल और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पहला सजा क्या है, जो भी कोई भी दोषी व्यक्ति मिलेगा उसे जो है 3 से 5 वर्षों तक का जेल और 10 लाख रुपया जुर्माना या फिर जेल के साथ जुर्माना भी दोनों एक साथ भी लगाया जा सकता है। ये पहला जो है उसमें लिखा गया है। दूसरा अगर बात कर लें, दूसरा क्या लिखा है कि दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देने के दोषी को 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना। यानी आप मुन्ना भाई बन करके दूसरे अभ्यर्थी दूसरे स्टूडेंट के बदले अगर आप एग्जाम देने के लिए बैठते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो आपको भी 3 से 5 वर्षों की सजा या फिर 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। यानी 3 से 5 साल का सजा भी और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी आप पे लगाया जा सकता है। अगला है कि मान लीजिए कि कोई सिंगल पर्सन इस पे इन्वॉल्व ना हो, जिस संस्थान को दे दिया जाए वही संस्थान जो है एक बार मिल करके पूरा पेपर लीक कर दे। तो उस बारे में क्या है, जैसे आप जानते हैं कि रेलवे वगैरह का एग्जाम कौन टीसीएस वगैरह करवाता है, तो मान लीजिए कि टीसीएस ही इसमें गड़बड़ी करे तो उस वक्त क्या किया जाएगा, तो उसमें लिखा है कि संस्थान की मिली भगत साबित होने पर, यानी संस्थान के द्वारा मिली भगत साबित होने पर आरोपी संस्थान से परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा। पहला कंडीशन ये है कि अगर कोई संस्थान इसमें मिलीभगत के द्वारा परीक्षा पेपर लीक करवाता है तो सबसे पहला काम तो यह किया जाएगा कि संस्थान से उस परीक्षा को करवाने में सरकार को जितना खर्च पड़ा है
टोटल खर्च जो है उस इंस्टीट्यूट उस संस्थान से वसूला जाएगा। इसी में दूसरा है, और ऐसे संस्थान पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। पहला क्या होगा, अगर कोई संस्थान इस गड़बड़ी में शामिल है तो सबसे पहला काम तो परीक्षा का जितना खर्चा है बउआ तुम दे दो, पूरा खर्चा बउआ तुमको देना होगा। दूसरा क्या होगा, इससे भी सरकार संतुष्ट नहीं हो गए, 1 करोड़ रुपया भी तुमको देना होगा। मैं संस्थान के बारे में बात कर रहा हूं, 1 करोड़ रुपया भी देना होगा। साथ ही साथ तुम्हारा जितना संपत्ति है सबको जब्त भी कर लेंगे हम, जितना संपत्ति है सबको जब्त भी कर लेंगे। कौन करेगा, हम नहीं, ये पब्लिक एग्जामिनेशन बिल के द्वारा जो है कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। क्लियर है। अब तीसरा जो इसमें प्रावधान है, अब मान लीजिए कि कोई संस्थान गड़बड़ी नहीं करता है, संस्थान में कोई व्यक्ति है जो बड़े ओहदे पर है, वो उसमें गड़बड़ी कर देता है। तो बड़े ओहदे पर कौन होता है, जैसे एग्जाम की जो है जिम्मेदारी दी जाती है, तो कोई मान लीजिए संस्थान का डायरेक्टर हो, मैनेजमेंट हो, या फिर कोई इंचार्ज हो, वो दोषी पाया जाता है, यानी उसके द्वारा जो है पेपर लीक करवाया जाता है, तो उसके लिए भी उसको क्या किया जाएगा, तो पहले तो 3 से 5 साल का सजा भुगतो तुम, 3 से 5 साल के बीच का सजा भुगतो तुम, और सजा खत्म होने के बाद 1 करोड़ रुपया जुर्माना भी तुमको देना होगा। कितना देना होगा, 1 करोड़ रुपया जुर्माना भी देना होगा। चौथा जो कंडीशन है, चौथा कंडीशन में क्या है कि इस अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपया तक का जुर्माना लगाया जाएगा। क्या किया जाएगा, 5 से 10 साल तक का सजा और 1 करोड़ रुपया जुर्माना लगाया जाएगा। क्लियर है। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। पहला था कि कोई स्टूडेंट, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अब भाई मुन्ना भाई भी कोई बनेगा तो कोई पढ़ा होगा तभी दूसरे की जगह बैठ करके परीक्षा दे सकता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आप दूसरे के जगह मुन्ना भाई बन करके बैठ गए और आप पकड़े गए, तो आप जब जाएंगे तो आपको 3 से 5 साल का सजा होगा और 10 लाख रुपया क्या होगा, जुर्माना होगा। पहला। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या है कि कोई इंस्टीट्यूट जो है मिल करके क्या करता है, पूरा पेपर लीक करवाता है। तो सबसे पहला क्या किया जाएगा, इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है अगर पेपर लीक करवाएगा तो पहला काम होगा कि परीक्षा का जितना खर्च है पूरा खर्च तुम दो, पूरा खर्च वसूल लेंगे। उसके बाद तुम पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाएंगे। 1 करोड़ के जुर्माना के बाद भी तुम्हारा जितना चल अचल संपत्ति है सबको नीलाम भी करवा देंगे। ये हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा है कि मान लीजिए कि कोई संस्थान नहीं करता है, उसके ऊंचे पद ओहदे पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति कर देता है। इस पे ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ यानी कोई वरीय पदाधिकारी जो है इस पे, तो वरीय पदाधिकारी कौन हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हो सकता है, उसका मैनेजमेंट हो सकता है, या उसका इंचार्ज हो सकता है, एग्जाम का इंचार्ज हो सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसको भी 3 से 5 साल का सजा होगा और उसको 1 करोड़ रुपया तक, कितना, 1 करोड़ रुपया तक का जुर्माना लगेगा। अब मान लीजिए कि हम विद्यार्थी हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम नहीं कर रहे हैं चीटिंग, हम जो है हमको चीटिंग करने में आप सहयोग कर रहे हैं। तो जब आप पकड़ाइएगा, आप तो स्टूडेंट है नहीं, आप मेरा सहयोग कर रहे हैं, जब आप पकड़ाइएगा तो आपको 3 से 5 साल का तो सजा होबे करेगा। सॉरी, 3 से 5 साल का सजा आपको नहीं होगा, आपको 5 से 10 साल का सजा होगा। सहयोगी सबसे ज्यादा सतर्क रहिएगा, सहयोगी को क्या होगा, 5 से 10 साल का सजा होगा। साथ ही साथ 10 लाख का जुर्माना आपको नहीं, आपको 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। कितना देना होगा, 1 करोड़ रुपया का जुर्माना देना होगा। तो चीटिंग करने वाले से ज्यादा सतर्क चीटिंग करवाने वाला जो सहयोगी होगा उस पर ज्यादा गाज गिरेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए, तो पब्लिक एग्जामिनेशन बिल का जो भी बात था कि मतलब इसमें किस किस चीज को शामिल किया गया है, किन किन एग्जामों को शामिल किया गया है, और इसमें क्या क्या सजा के प्रावधान है, क्या क्या कानून बनाए गए हैं, उन सब के बारे में हम लोगों ने क्या किया है, डिसाइड कर लिया है। तो पब्लिक एग्जामिनेशन बिल के बारे में मैंने कहा कि ये जो एग्जामिनेशन बिल आया है ये अभी सिर्फ केंद्र शासित मैं बोल रहा हूं कि केंद्र के द्वारा जो भी प्रतियोगी परीक्षा होंगी ये उस पर लागू होगा। लेकिन
कुछ राज्यों में क्यों नहीं लागू किया गया? क्योंकि कुछ राज्यों में जो है पहले से कानून बन रखा है। तो उन राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं कि उन राज्यों में क्या क्या कानून है और कितना सख्त कानून है। सबसे पहला कानून बना है राजस्थान में। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पेपर लीक और नकल करने वालों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। राजस्थान में पेपर लीक या नकल करने वाले लोगों पे को जो है कौन सा सजा? उम्र कैद तक का सजा का प्रावधान है। दूसरा जो राज्य है गुजरात, गुजरात में भी पेपर लीक पे कानून पहले से पारित है। तो वहां पे क्या है, दोषियों को 3 से 10 साल तक का क्या होगा? सजा होगा और 1 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना का प्रावधान है, या फिर दोनों हो सकता है। गुजरात में क्या होगा कि अगर आप पेपर लीक में दोषी पाए जाते हैं तो आपको 3 से 10 साल का सजा या 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का जो है जुर्माना लगाया जा सकता है। उत्तराखंड की बात करें, सबसे टफ जो है कहां पे है? उत्तराखंड राज्य में जो है काफी टफ है इस बिल के बारे में जो कानून है, सॉरी पेपर लीक के बारे में जो कानून है। सबसे पहला चीज तो आप पे जो है गैर जमानती वारंट क्या लगेगा? आप पे गैर जमानती वारंट लागू होगा, या आप गैर जमानती क्राइम में शामिल हो गए अगर आप पेपर लीक करते हुए पकड़ाए। दूसरा क्या हो जाएगा, आपको 10 साल से लेकर के उम्र कैद तक का 10 साल से लेकर के उम्र कैद तक का जो है सजा लगाया जा सकता है, सजा की जा सकती है, या फिर 10 लाख से यानी मिनिमम 10 लाख और मैक्सिमम 10 करोड़ तक का जो है मुआवजा आपसे वसूला जा सकता है। तो राज्यों पर जो पहले से ये कानून है उसमें मुझे सबसे टफ कहाँ का लगा? उत्तराखंड का लगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पहले से कानून बना हुआ है पेपर लीक पे। यहां पर 7 से 10 साल का सजा है, यानी जेल आपको हो सकता है कितना? 7 से 10 साल का जेल हो सकता है। 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आप पे कितना? 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और दोषी की प्रॉपर्टी नीलाम क्या किया जाएगा? दोषी का जो है प्रॉपर्टी नीलाम कर नुकसान की भरपाई की जा सकती है। ये कहाँ का कानून है? तो ये हरियाणा राज्य में है। वहां पे पेपर लीक करने पर आप अगर पकड़ा जाते हैं तो 7 साल से 10 साल का जेल हो सकता है आपको, 10 लाख तक का जुर्माना, और दोषी अगर आप पाए गए हैं, आप पकड़ा गए हैं, तो आपका पूरा प्रॉपर्टी नीलाम करके जो भी सरकार को नुकसान हुआ है पेपर लीक होने की वजह से वो सब आपसे वसूला जाएगा। क्लियर है? तो हम लोगों ने जो है यहाँ पर पूरा डिटेल में जो है पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2012 के बारे में जान लिया है। क्या क्या कानून है, इसमें क्या क्या सजा के प्रावधान दिए गए हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे विस्तार से जान लिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। अगर इसी तरह का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बना है उसकी जानकारी आप रेगुलर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल द एडू एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आपको उसका क्या बज जाए? घंटी बज जाए आपके मोबाइल पर। ठीक है, मिलते हैं फिर अगला वीडियो लेकर के, अगला इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।